आप जो मेरे मीत न होते, होठों पे तेरे गीत न होते। टिंचिक 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 टिंचिक। अरे भाभी, बाहर बैठ के ना इतनी सुरीली आवाज में गाना गाया करो, कहीं टीवी वाले ना पकड़ ले जाएं। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारी इतनी अच्छी भाभी। हम तो आपके बिन रह ही नहीं पाएंगे। अरे कल्ली दीदी, क्यों मजाक कर रही हैं? अच्छा गा लेते होते तो ना कहती, हमारी आवाज का मजाक उड़ा रही हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या करें, जैसा बनता है वैसा गा लेते हैं, अपने मन को शांति तो दे लेते हैं गा के। हमको तो अच्छा लगता है गाना, तुम गा लेते हैं। अब आप अच्छा गा लेती हो तो दूसरों का मजाक उड़ाओगी क्या? हमारी इतनी हिम्मत कहाँ, आपका मजाक उड़ाए हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? चलिए छोड़िए, और बताइए कैसे आना हुआ, आज कहाँ से भटक गई? वैसे तो आपके दर्शन नहीं होते हैं, कहाँ रहती हैं? कहाँ रहूंगी, घर के काम करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, वापस आके ना फिर से काम में लग जाती हूँ। बड़ी अम्मा को बुलाया मम्मी ने तो बुलाने आई थी, कहाँ है बड़ी अम्मा, बता दीजिए। अरे कल्ली दीदी, हमें क्या पता बड़ी अम्मा का, कहीं उड़ती हैं कहीं अथती हैं, उनका क्या पता। पता नहीं किसके दरवाजे पे बैठे मुंह मार रही होंगी, चुगली कर रही होंगी हमारी। हम तो ऐसी लोगों की चर्चा भी नहीं करते हैं। अरे भाभी, ऐसा क्या हो गया जो आप बड़ी अम्मा के बारे में ऐसे बोल रही हैं? वो तो आपकी बड़ी तारीफ करती हैं कि हमारी छोटी बहू बहुत अच्छी है, उसके जैसा कोई नहीं है, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी होशियार। उनकी तो मुंह से तारीफ करते थकती नहीं है वो। आप हो ना उनके बारे में ऐसा बोल रही हो, ये तो गलत बात है भाई। हमारी बड़ी अम्मा की बुराई मत करो हमसे। हाँ हाँ, वो तो करेंगी ही। अब बाहर अगर बुराई करेंगी तो लोग उन्हीं पे थूकेंगे ना। कभी घर में आकर देखो, खाना पीना जीना रहना सोना बैठना सब हराम कर रखा है तुम्हारी बड़ी अम्मा ने। सच बता रही हूँ, और क्या क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी नरक कर रखी है, नरक। खैर छोड़ो भाभी, उससे मुझे क्या लेना देना है। आप सास बहू का मैटर है, उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अब आपकी घर की बात है, मुझे क्या पता। अब जो मैंने बाहर सुना मैंने आपको बता दिया कि वो कभी आपकी बुराई नहीं करती हैं। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, वो भी तो आपकी माँ जैसी हैं। अरे कल्ली दीदी, ख्याली पुलाव मत पकाओ, बहुत देखी है माँ जैसी। अरे माँ जैसी है, माँ तो नहीं है। अगर माँ होती ना तो ऐसे नहीं करती। माँ को देखा नहीं है, आपके घर में भी तो है। माँ बड़े प्यार से दुलार से रखती है, ये नहीं रख सकती है। सास कभी माँ नहीं बन सकती। अभी आपकी शादी नहीं हुई कल्ली दीदी, जब शादी हो जाए तब बताइएगा कैसी गुजर रही है। भाभी मुझे तो जहाँ तक पता है मेरी तो अच्छी ही गुजरेगी, क्योंकि मैं तो घर के सारे काम करती हूँ। गोबर सानी पानी धोनी बन्नी झाड़ू पोछा खाना कपड़ा A to Z सारे काम करती हूँ मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अपने से होता है, अगर हम बुरे तो सब बुरे, हम अच्छे तो सब अच्छे। मेरी माँ कहती है बेटा ऐसा कोई काम बाकी मत रखना जो तुझे आए ना, ससुराल जाके मेरी नाक मत कटवाना। मेरी परवरिश पे उंगली उठेगी, कहेंगे ले बिटिया को ये परवरिश दी है, कुछ नहीं आता, गोबर गणेश है। काम के आगे पढ़ाई फेल, पढ़ाई के आगे काम फेल, है ना। पर औरत का जन्म लिया है तो दोनों काम करने पड़ेंगे, और पढ़े लिख लिया है तो नौकरी भी करेंगे, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे भाई। जब हम अपनी माँ को सुख दे रहे हैं तो सासू माँ को तो देने ही पड़ेंगे। माँ ने तो पैदा करके 20-25 साल रख के भेज दिया, अब असली माँ तो हमारी वही है जो पूरी जिंदगी हमारा साथ देगी, अच्छे से रखेगी, प्यार दुलार देगी। अगर हम उसी के मतलब उसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, उसको अच्छे से नहीं रखेंगे, उसकी सेवा पानी नहीं करेंगे तो भाई देखो कोई भी बोलेगा। तो मैं तो जहाँ तक जानती हूँ कि अपना नेचर बदलना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए। दूसरा तो अपने आप बदल जाएगा जब हम बदल जाएंगे। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? चलो वो दिन दूर नहीं कल्ली दीदी, जब आपकी शादी होगी तो वो भी देख लेंगे। जितना ज्ञान का पाठ पढ़ा रही हैं पता चल जाएगा। अभी ससुराल के लड्डू नहीं खाए हैं, जब खाएंगी तब बताएंगी, फिर पछताएंगी। फिर तो ये होता है, पहले तो वो वाला हाल है कि गाना बजता है मुझे साजन के घर जाना है, और जब ससुराल में काम पड़ता है चरपेट के तो फिर कहती मुझे मम्मी के घर जाना है। अगर यही ना कहो तब कहना
ससुराल का काम में अंतर है दीदी, क्यों नहीं समझती? आप बैठ नहीं सकती, एक काम करके खाली होंगी, उनको पता चल जाता है कि ये काम इसका हो गया, दूसरा बता देंगे, तीसरा बता देंगे, चौथा बता देंगे। नर्जा, एकदम नर्जा कर देते ससुराल वाले। गुस्से तो इतनी तेज आती, इतनी तेज गुस्सा आती है कि कटोरी प्लेट गिलास जो मिले मारो मुंह में तड़ाप तड़ाप तड़ाप। अरे भाभी कैसी हैं आप? आपको शर्म भी नहीं आ रही? मेरी घर की बुराई मुझे से खड़े खड़े कर रही हैं और मैं सुनी जा रही हूँ कैसी पागल हूँ। चुप रहिए, अच्छा नहीं लगता है। ननद भाभी एक दोस्त होती है, दोस्त। पता नहीं किसने इस रिश्ते को इतना वो कर दिया है कि सास ननद एकदम दुश्मन की तरीके लगती हैं एक दूसरे को। ननद भाभी को देख सके, ननद भाभी ननद को देख सके। मैं तो कहती हूँ दोस्त बन के रहना चाहिए, रिश्ते की बात अलग है। अरे बनी रहो पद में भाभी, बहन बहन भी तो बन सकते हैं, फ्रेंड भी बन सकते हैं। जब हम रिश्ते को चेंज करते हैं ना तो ऑटोमेटिक रिश्ते चेंज होते जाते हैं, फिर वो काम ना भारी लगता है, और जब कोई रोकता टोकता है तो वो चीजें भी बुरी नहीं लगती हैं। समझ गई आप मेरी बात माना करिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होती है, बल्ले बल्ले, फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। छोटी बहू का दिमाग सही तो है ना? है बताओ, कल्ली दीदी से कैसी फालतू की बातें कर रही हैं? अब जाके अभी माँ जी से बोल देंगी ना तो वो माँ जी है, फिर पूरा घर उठा लेंगी सर पे। फालतू की बातें करके पता नहीं क्या मिलता है। छोटी बहू बताइए बड़ी बहू क्या हुआ? बड़ी बहू की दादी, थोड़ा बहुत दिमाग है दिमाग में कि नहीं है, या पूरा स्क्रू ढीला हो गया है? अरे क्या हुआ, कुछ बोलेंगी कि दिमाग है दिमाग में या नहीं है? क्या हो गया? अब ऐसा क्या कर दिया हमने? क्या है कल्ली दीदी से बकवास कर रही हो? हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या कल्ली दीदी के बारे में? माँ की चुगलानी रखी है, जितनी बातें तुम कर रही थी ना सब जाके पोड़ देंगी माँ जी से, फिर माँ जी बताएंगी तुमको। पढ़ी लिखी गमारी हो पूरी, क्या जरूरत है बकवास करने की? क्या बात हो गई? क्या बकवास कर रहे थे? जो सच था वही बता रहे थे, इसमें बकवास वाली कौन सी बात है? अरे कोई बात हो गई क्या? हाँ आइए, आप ही की कमी थी, आइए सुन लीजिए, बात हो गई है। मैं मर गई हूँ, मेरी ठटरी में 5 कंडे डाल दीजिए, चलिए। अरे छोटी बहू ऐसे क्यों बोल रही हो? अशुभ से अशुभ बोल रही हो, शुभ शुभ बोला करो। इतने बुरे शब्द क्यों निकालती हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। कैसी बात करती हो? मैं तो कहती हूँ छोटी बहू मेरी उम्र भी लग जाए तुमको, ऐसी गलत सलत बातें मत बोला करो, इतनी प्यारी तो हमारी देवरानी है। अरे दीदी ठीक रहने दीजिए, ठीक है ना, ये मक्खन मलाई की बातें हमसे मत कीजिए, जब देखो तब लोग बताने सुनाते रहते, बातें सुनाते रहते हैं। दीदी क्या हो गया है? अरे मछली बहू क्या बताएं, देखो तो कल्ली दीदी से ना छोटी बहू ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रही माँ जी के बारे में, और तुम जानती तो हो कितनी चुगलानी है नंबर 1 की। माँ जी को पता चल गया ना तो छोटी बहू की खैर नहीं है, देख लेना चाहे, हालत खराब कर देंगी। वही समझा रहे हैं, उल्टा लग रहा है। अब बताओ, तुम बता दो, अगर इनको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम बता दो। छोटी बहू सही कह रही है बड़ी दीदी, एक बार हमारे साथ भी ऐसे ही हो गया है, कल्ली दीदी बहुत चुगलानी है, वो सारी बातें अपनी मेट जाएंगी और तुम्हारा नाम लगाएंगी, देख लेना चाहे। छोटी बहू है हम, अगर कल्ली दीदी ने ऐसी कोई ऊंच नीच हरकत कर दी ना और हमारी चुगली कर दी ना तो वो भी जानेंगी किससे पाला पड़ा है, सुधार के रख देंगे 1 मिनट में, याद रखेंगी, जिंदगी में इधर की उधर करना भूल जाएंगी। उसकी माँ ने तो सुधार नहीं पाया, तू क्या सुधारेगी बता? बातें मार रही है बड़ी बड़ी, तू अपने बारे में सोच, अपना देख, जब वो तेरी चुगली कर देगी ना, तेरी बदनामी कर देगी, तो फिर तेरा क्या बचेगा? माँ जी की नजरों में तो गिर जाएगी, बकवास कर रही है, सुधार देगी या कर देगी वो कर देगी। छोटी बहू सुनो, हम ना तुम्हें डांट नहीं रहे हैं, ठीक है ना, समझा रहे हैं, ये दुनिया है बड़ी जालिम है, सोच समझ के चलो, जो भी है अपने पास रखो, ठीक है ना। ये किसी से कुछ कहोगी, मजे लेने को सबको ही फिरता है, बिगाड़ सब कोई देगा, बनाएगा कोई नहीं, इसलिए सुनो सबकी, करो मन की, समझ रही हो ना?
तो ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत किया करो। अगर कोई बात है हमसे बताया करो, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा लगता है। फिर माँ जी ऐसी तो है नहीं है कि जितना तुम बोल रही थी। अरे वो भी माँ है, समझाती हैं बुझाती हैं, गलती करते हैं तो डांटेंगी। अरे अपने घर में थे, हमने तो मार भी खाई है, और क्या बताएं। जब कोई गलती करते थे ना तो हमारी माँ डंडी लेके ना हमें सोड़ के चला देती थी। अरे ये तो डांटते भर है, तो ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। छोटी बहू सही कह रही है दीदी। मेरा दिमाग मत खराब करो, अपना अपना दिमाग अपने पास रखो, ठीक है? जो होगा मेरा होगा, मैं सब समझ लूँगी। ठीक है, तो हमारा फर्ज तो समझाना, समझा दिया है, बाकी तुम्हारा काम तुम जानो।